दोस्तों मुझे अपने बच्चों के कारण जल्दी उठना पड़ता है। मैं अभी भी हाय ले रही हूँ। उठ के मैंने मुंह हाथ भी धो लिया और बोलते ना थोड़ा सा बाहर भी घूम लिए, लेकिन फिर भी मेरा नींद नहीं टूट रही क्योंकि सोते सोते थोड़ा लेट हो जाता है इस वजह से। लेकिन बच्चों को टाइमली अगर हम खाना नहीं देंगे तो वो लोग ना थोड़ा सा भी अगर लेट होगा तो खाना नहीं खाएंगे, तो इस वजह से करना पड़ता है। क्या करेंगे, यही तो मेरी दुनिया है और यही दोनों ही मेरे सब कुछ है ना बेटी जान? अम्मा ये है अम्मा, ये है अप्पा। ये अम्मा अम्मा काओ, अप्पा अप्पा काओ 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 काओ। क्यूट क्यूट जो मुझे जम 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 करके खाते हैं ना, यही सबसे बड़ा क्यूट वाला चीज है। और ये अभी हमारे नियो का हादी हादी गुड बॉय। तो दोस्तों आप लोगों को लग रहा होगा कि आज सुबह सुबह इनको ब्रेकफास्ट में चिकन दे रही हूँ। हाँ, क्योंकि कल इन लोगों ने थोड़ा सा कम खाना खाया था, तो जिसके कारण मैं आज सुबह सुबह उनको मैं ब्रेकफास्ट में दे रही हूँ चिकन। तो दोस्तों इसी वजह से ही आज सुबह सुबह मैं इनको ब्रेकफास्ट में चिकन दे रही हूँ। सुबह के टाइम पे वो लोग इतना ज़्यादा नहीं खाते हैं, और थोड़ा टाइम के बाद में मैंने जैसे कि 12:30-1 हो जाएगा, उस टाइम पे उनको जोरों से भूख लगता है, और वो टाइम पे ये लोग खाना खाते हैं। हाँ, ये जो सैमोलेक है दोस्तों, ये डॉग और कैट दोनों के लिए है। और ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात एक मैं बता रही हूँ कि कभी भी आपके पास अगर पेट आए तो पहले तो आप डॉक्टर के पास लेके जाओ। डॉक्टर आपको जैसे सजेस्ट करता है वैसे ही आप उनको खाना खिलाओ, अपने आप से कुछ भी मत खिलाइए, क्योंकि जब भी छोटा बेबी रहता है ना दोस्तों, तो उसको हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। और उस टाइम पे डॉक्टर ने मुझे बताया भी था कि हर 2 घंटे में उसको खिलाना है। और मैंने अपने बच्चों को हर 2 घंटे में, जब बेबी था, हर 2 घंटे में उसको भूख भी लगता था दोस्तों। इवन कि अगर मैं रात को सो रही हूँ तो मैं क्या करती थी, हॉट फ्लक्स में गर्म पानी करके रख देती थी, और लियो आके मैं अगर सो रही हूँ, मुझे नींद नहीं खुला, अलार्म दे के रखती थी, अगर नींद नहीं खुला तो फिर लियो आके मेरे ये पाँव में दोस्तों, क्योंकि उस टाइम पे वो बहुत छोटा था, अगर बेड से उतर जाता था तो नींद में, हम लोग तो नींद में रहते थे तो पता नहीं चल पाता था, तो लियो आके मेरा पाँव को ऐसे से चाटेगा, मम्मा उठो उठो, भूख भी लगा है, भूख भी लगा है। फिर मैं जो गर्म पानी लेके बाउल पे रख देती थी और उसको सैमोलेक बना के देती थी। वो इतना खुशी से वो खाता था। मैं क्या करती थी, बहुत ज़्यादा, डॉक्टर ने भी मुझे बोला कि एट अ टाइम ही आप बहुत ज़्यादा मिक्स करके मत दीजिएगा। तो दोस्तों कितना क्वांटिटी में आपका बेबी खा सकता है उसी क्वांटिटी में ही देना है। और जब भी वो छोटा बेबी रहता है वो टाइम पे थोड़ा थोड़ा करके देना है, लेकिन बार बार आपको देना है। जैसे ह्यूमन बेबी के साथ भी यही चीज़ होता है दोस्तों, कि बार बार खिलाना है, वक्त थोड़ा थोड़ा करके खिलाना है, नहीं तो एक ही बार में एट अ टाइम खिला देने से क्या होता है, वो खा तो लेंगे लेकिन थोड़ी देर के बाद ही, क्योंकि वो छोटा बेबी है ना दोस्तों, तो वो जब खेलने लगेगा, कूदने लगेगा, वो क्या करेगा, उल्टी कर देगा। तो इसीलिए आपको हमेशा, कोई भी आप पेट घर पे ला रहे हैं छोटा बेबी, तो उसको आप ऐसे थोड़ा थोड़ा करके खिलाइए, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाइए। तो दोस्तों अगर आज आपने 2 स्पून उसको सेरेलैक्स खिलाया, तो नेक्स्ट टाइम पे जब उसको आप खिला रहे हो तो आप क्या करो, 2.5 स्पून दो, आधा स्पून करके उसका क्वांटिटी बढ़ाओ। तो क्वांटिटी बढ़ाने से वो जैसे जैसे बड़ा होने लगेगा उसका क्वांटिटी भी बढ़ता जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा दोस्तों जब वो सेरेलैक्स या सैमोलेक बिल्कुल भी खाएगा नहीं। वो हो जाता है कब दोस्तों, जैसे ही 3 मंथ्स हो जाता है। मैं क्या करती थी, एट अ टाइम भी मैं लेके आती थी, ताकि मैंने बोलते ना एक ही बार में बार बार, क्योंकि एक पैकेट तो सेरेलैक्स मैंने 1.5 डे ही जाता था, तो मैं ज़्यादा करके ले आती थी। फिर बाद में जो रह गया फिर मुझे किसी और को देना पड़ा, क्योंकि मुझे तब पता नहीं था। और वो सब चीज़ें जब एक बार खुल जाता है और ख़राब भी हो जाता है ना, तो अगर मुझे तभी पता भी नहीं था कि मैंने कितना क्वांटिटी में लाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। बट अभी जब लियो को मैंने बड़ा कर दिया, जब जियो आया नेक्स्ट टाइम, जब दोस्तों दूसरा बार जब जियो आया हमारे घर में पहली बार,
तो मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि मैंने लियो को बड़ा करके मेरे को एक आइडिया हो गया था, एक नॉलेज हो गया था कि कैसे मैंने खिलाना है, कितना टाइम खिलाना है, कैसे क्या करना है। और सबसे बड़ा हेल्प तो मेरे लियो ने किया है, मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। वो है जीव को वॉशरूम लेके जाना काम शुरू करना है। और लियो जैसे सेरेलैक्स 3 महीने तक सेरेलैक्स खाया था दोस्तों, हमारे जीव ने नहीं खाया, क्योंकि एक बड़ा था एक छोटा था। तो बड़ा जब चिकन खाता था, छोटे को मन होता था वो क्या खा रहे हैं, मुझे खाना है। क्या होता? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, वो क्या भैया क्या खा रहे हैं, मुझे खाना है। तो हमें डर लगता था कि कहीं उसके गले में फंस नहीं जाएगा। तो ये नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। वो अपने छोटे छोटे डाइटिंग करके खाता था, इतना क्यूट लगता था। और वो क्या करता तो दोस्तों, तभी हम जीव को खाली मीट देते थे, कोई बोन्स नहीं देते थे, खाली मीट को निकाल के ही देते थे उसको, क्योंकि उसको पसंद था। और उसको बहुत बोलते ना, जैसे छोटे बच्चे का क्यूरियोसिटी बहुत होता है, वैसे ही डॉग्स का भी सेम चीज है कि बड़ा भैया क्या खा रहे हैं, मुझे भी खाना है। और तभी ऐसा हुआ, सेरेलैक्स जब बना तो लियो को सेरेलैक्स खाने का मन हुआ। ऐसा हो गया दोस्तों कि खाना ना उलट पलट हो गया, इसको सेरेलैक्स खाना है और इसको चिकन खाना है। आप करें तो क्या करें जब भी सेरेलैक्स बना होगा, लियो मेरी तरफ ऐसे देखेगा, तो मम्मा मुझे सेरेलैक्स दो, मम्मा मम्मा मुझे सेरेलैक्स दो, मुझे सेरेलैक्स खाना है। और मैं उसको पूछती भी थी हाँ वो। और हमारे लियो को सबसे ज्यादा पसंद था सेरेलैक्स में से फ्लेवर, एप्पल फ्लेवर वाला ही पसंद था। जो वेजिटेबल्स फ्लेवर वाला आता है वो हमारे लियो को बिल्कुल पसंद नहीं था। उसके बाद में दोस्तों ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग जीव को थोड़ा थोड़ा अंडा खिलाने के लिए कोशिश किया, बट वो तो अंडा नहीं खाया। अब जाके उसने 1 साल के बाद उसने अंडा खाना शुरू किया। 1 साल से पहले तक उसने अंडा बिल्कुल भी टच भी नहीं किया था। अंडा इतना खिलाने की मैंने कोशिश किया, लेकिन नहीं। लेकिन लियो 3 महीने से हमारा अंडा खा रहा है ना बेटू? 3 महीने के अंडा खा रही है ना? हाँ। तो दोस्तों इनका खाना भी लगभग फिनिश ही हो गया है, और लियो का पेट भी भर गया, वो पानी पीने के लिए चला भी गया, और थोड़ा सा है मैं जीव को खिला दे रही हूँ। लेकिन दोस्तों एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि आप अगर होममेड फूड खिलाएंगे डॉग्स को, जब भी वो बड़ा हो जाता है, क्योंकि जब छोटा होता है तभी तो हमें बाहर का फूड खिलाना ही पड़ेगा, जैसे कि मैंने बोला अभी सेरेलैक्स या सैमोलेक्स ये सब खिलाना पड़ता ही है दोस्तों, क्योंकि वो छोटा बेबी रहता है, उनको हम माँ का दूध कहाँ से देंगे। तो उसके बाद दोस्तों जितना भी आप फूड खिला रहे हैं उनको, थोड़ा थोड़ा करके घर का फूड ट्राई कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो आपने अपने लिए बनाया है वो फूड कभी भी ट्राई मत करवाइए, क्योंकि उसमें हम नमक डालते हैं, और नमक उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उनके जो हेयर्स हैं, लियो इधर आओ बेटा, ऊपर आओ, ऊपर आओ लियो, यहाँ आओ यहाँ आओ। तो दोस्तों जो रह गया है सूप, थोड़ा सा वो सूप जीव पी रहा है, क्योंकि जीव को बहुत ज़्यादा पसंद है, और लियो का बदमाशी शुरू हो गया है, लियो बदमाशी कर रहा है। तो मैं यही बोलना चाह रही थी दोस्तों, जितना आप होममेड फूड डॉग्स को खिलाएंगे उतना उनका लाइफ का जो टाइम है ना वो भी लंबा होगा, और साथ में आपका डॉग कभी भी बीमार नहीं पड़ेगा, हमेशा हेल्दी रहेगा। और खाना पीना और उनका ब्रशिंग ये सब अगर आप रेगुलरली उनके ऊपर ध्यान देते हैं, और उनको दोस्तों बीच बीच में आपको टच करके देखना भी होता है कि कहीं पे कुछ हुआ तो नहीं है ना, क्योंकि इनको क्या होता है ना, स्किन में इन्फेक्शन वगैरह अगर हो भी जाएगा दिखाई नहीं देगा, क्योंकि बाल है लंबे लंबे दोस्तों। तो इस वजह से चेक करते रहना है बीच बीच में, जब भी आप ब्रशिंग कर रहे हैं उस टाइम पे अच्छे से देखिए। और खास करके दोस्तों मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि जो डॉग्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जियो बैठो, तुम्हारा हाथी है ना, इधर आओ मामा के पास, मामा के पास, गुड बॉय। अब खाना हो गया, अब हमारा बच्चा अभी खेलेगा, मेरा बच्चा अभी खेलेगा, हाँ थोड़ी देर बाद खेलना है। और दोस्तों और एक बात, खाना खाने के तुरंत बाद ही उनको आप खेलने के लिए मत दीजिए, और वॉक पे भी मत लेके जाइए, क्योंकि तुरंत खाना खाने के बाद अगर आप वॉक पे लेके जाएंगे तो उसका वॉमिटिंग होने का चांसेस होता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं करना चाहिए। और मैं बोल रही थी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है दोस्तों, 2 चीज़ें अगर आप डॉग का ख्याल नहीं रखोगे तो वो 110% वो बीमार पड़ेगा,
पड़ेगा ही पड़ेगा। हो सकता है कि डॉग का जान भी चले जाए। पहला चीज है दोस्तों टिक। टिक बहुत ही मैंने देखने के लिए बहुत ही छोटा सा चीज है, लेकिन एक छोटा सा टिक, अगर एक टिक आ जाए कहीं से भी दोस्तों, अगर आपने उसको ध्यान नहीं दिया है, वो एक ही दिन में जियो गुड बॉय बैठो सिट सिट नहीं सिट 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 आओ मत गुड बॉय गुड बॉय। तुमको हाथी चाहिए तुमको चाहिए ठीक ठीक। वो हाथी उसको चाहिए दोस्तों। वो छोटे बच्चा है ना, ये जिद करता है वो जिद करता है, ऐसे ही होता है। तो दोस्तों मैं जैसे बोल रही थी कि टिक एक बहुत छोटा सा चीज है, बट वही छोटा सा चीज एक दिन में वो मल्टीप्लाई करके 100 बच्चे तक भी जन्म दे सकता है। तो दोस्तों अगर आप ध्यान नहीं देंगे, एक टिक अगर कहीं से भी आ गया है तो दोस्तों वो मल्टीप्लाई होके मैंने आपके पास अगर 2-3 पेट है तो सबको हो जाएगा, एक को अगर आएगा तो दोस्तों। तो ये सबसे ध्यान देने वाली बात है। और जब भी आपका पेट छोटा रहता है उस टाइम पे हमें डॉक्टर्स बोलते हैं कि जो नोटिक्स पाउडर आता है और भी बहुत सारे पाउडर्स आते हैं, वो पाउडर लगाना होता है। तो दोस्तों 3 महीने तक तो ठीक है, बट उसके बाद में आपको बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इंजेक्शन वगैरह भी लगाते हैं डॉग को टिक नहीं होने के लिए। वो इंजेक्शन तकरीबन 2500 के आसपास आता है, काफ़ी कॉस्टली है। बट दोस्तों वो इंजेक्शन भी डॉग के लिए उतना अच्छा नहीं है। लेकिन उसके बाद में दोस्तों और क्या कर सकते हैं हम लोग टिक के लिए, बहुत सारे घरेलू उपाय हम लोग करते हैं, जैसे नीम का पत्ता हो गया,